गीता, प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। ऑटो चालक की पुलिस ने कर दी पिटाई, पीड़ित पहुंचा मानव अधिकार के पास। जल जमाव की समस्या से परेशान है बंगाली टोला के लोगों ने कहा नगर विधायक ने नहीं किया अच्छा से काम, जिसका नतीजा है जल जमाव। नगर निगम ने एक बार फिर से शुरू किया फॉगिंग का काम, मच्छर से मिलेगी नगरवासियों को निजात। एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने किया लंबित केसों की समीक्षा, थाना अध्यक्षों को दिया कई अहम निर्देश, अब अपराधियों की खैर नहीं। मामला झंझारपुर का। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्रों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया पुतला दहन, कहा मांगे पूरी नहीं होगी तो उग्र होगा आंदोलन। बिहार कांग्रेस प्रभारी अजय कपूर ने किया वर्चुअल रैली का आयोजन, कार्यकर्ता ने सुनी उनकी बात। अवैध वसूली के चक्कर में पुलिस ने एक ऑटो चालक की पिटाई कर दी है। मामला कुशेश्वर स्थान का है, देखिए पूरी रिपोर्ट में। आम लोगों पर पुलिसिया जुल्म की खबर अक्सर आती रहती है। ऐसा ही मामला एक बार फिर प्रकाश में आया है, जहां एक ऑटो चालक को पुलिस ने बर्बरता से पिटाई कर दी। मामला कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के बिरोल में स्थित जेके कॉलेज के पास की है। ऑटो चालक शंभू ठाकर ने आरोप लगाते हुए बताया कि शनिवार की दोपहर ऑटो से सवारी लेकर बैरी चौक से सुपौल बाजार की ओर जा रहा था, तभी अचानक कॉलेज के समीप सुनसान सड़क पर पीछे से जमादार गणेश कुमार सुमन अपने मोटरसाइकिल से आकर टेम्पू के सामने गाड़ी लगा दी और अचानक थप्पड़ व लाठी से जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, ऑटो चालक ने बताया कि उसे भद्दी भद्दी गाली भी दी गई। जब ऑटो ड्राइवर ने अपना कसूर पूछा तो जमादार ने उससे पैसे की डिमांड कर दी। जैसे तैसे वो पुलिस से छुटकारा पाकर वहां से निकला, जिसके बाद परिजनों ने उसका इलाज निजी क्लिनिक में करवाया। मैं देर चौक से सुपौल की ओर जा रहा था। जैसे मैंने जनता खुशी महाविद्यालय क्रॉस किया, पेट्रोल पंप और जनता खुशी महाविद्यालय के बीच में पुलिस वाले आए, बाइक से आगे में घेर लिए, बोला रुकिए रुकिए रुकिए। हमने रोक दिया, गाड़ी साइड कर दिया, उतरिए। जैसे हमने उतरा तो हमने पूछा सर कोई गलती हो गया हमसे? तो बोला उतरो तुम पहले गाड़ी से। फिर मैंने गाड़ी से उतर के बोला साहब गलती हो गई। कुछ पूछा नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया, थापर मुक्का सब बरसाने लगा। इतने में उसका ड्राइवर बाइक का जो था वो एक बांबू लेके दिया, बांस का टुकड़ा, और धपा धप हमको मारने लगा। इतना मारने लगा कि मैं गिरगिराते रहा। इतना मारने लगा कि मैं गिर गया नीचे गिरने के बाद मैं घुटने के बल बैठ के कान पकड़ लिया। बोला सर अब माफ कर दीजिए सर, अब कितना मारिएगा, मैं मर जाऊंगा सर। और जितना पब्लिक वहां देख रहा था कोई उनके नजदीक नहीं आ रहा था। जो पैसेंजर टेम्पो पे था सब उतर के भाग गए। इतने में बोला कि जब छोड़ दिए वो हमको डंडा फेंक दिए, उठ के टेम्पो में बैठ। तो मैं उठा, डर के मारे उठ के टेम्पो में धीरे धीरे करके बैठा। बोला गाड़ी स्टार्ट कर। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, हाथ काम नहीं कर रहा था। तो मैं गाड़ी किसी तरह स्टार्ट किया। तो बोला चल सुपौल बाजार। तो क्लच तभी नहीं रहा था, हाथ काम ही नहीं कर रहा था। मैं बोला सर हाथ नहीं काम कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा था? हाथ पे डंडा लगा था सर, बहुत मारा था, ये हाथ ऐसे हो गया था, तो हाथ काम नहीं कर रहा था। तो बोला 500 रुपया दे, मैं अपना ठीक करवा दूंगा। तो मेरे पर्स में सिर्फ 150 रुपया था, तो 150 रुपया दे रहा था।
तो उन्होंने नहीं लिया, गाड़ी स्टार्ट किया और चले गए। फिलहाल पीड़ित अपनी आप बीती मानव अधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत कुमार को सुनाई है और इसके बाद लिखित आवेदन भी दी है। अभिजीत कुमार ने बताया है कि मामले पर संज्ञान लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये शंभू ठाकुर है दूसरा किसान के, और इनके द्वारा टेम्पू से आया जा रहा था, जिसके पीछे में कोई जमादार हैं गणेश कुमार सुमन, और शायद उनका कहना है कि बाइक से साइड नहीं दिया गया, और उसके लेके मारपीट किया गया है और बहुत बेतरीके से मारपीट किया गया है, एकदम गुंडागर्दी वाला मारपीट किया गया है। पुलिस जो लोगों की रक्षा करने के लिए नियुक्त होता है, और वो भक्षक वाला जो काम कर रहे हैं, इस तरह से मारा पीट किया गया कि साइड को लेकर मारपीट किया गया। अभी इनसे बात हुई हमारे थाना प्रभारी से कि क्या मामला है, उन्होंने कहा कि भी मामला स्पष्ट पूरी तरह जानकारी नहीं है, मैं बात करता हूँ क्या मामला है, बताता हूँ। अपने स्तर से जांच कर लेते हैं और जांच करके जो भी कार्रवाई होगी कराया जाएगा। लेकिन एक मजदूर किस्म का आदमी, एक तो लॉकडाउन था बीच में, उसके बाद बेचारा 6 महीने के बाद चलने आया है, कुछ कमाने आया है, वैसे लोगों को रोक कर एक पुलिस अधिकारी जो अनुसंधानक है और वो रोक के मारपीट कर रहा है। ये तरह से पूरी तरह से जो है मानवाधिकार का उल्लंघन जो लोग कर रहे हैं, ये पूरा गलत है, कानून का पूरा उल्लंघन है। जो ऐसा जो कार्रवाई होनी पड़ेगी, जितना होगा वो कार्रवाई किया जाएगा। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। जल जमाव की समस्या से शहर वासियों की समस्या काफी बड़ी हुई है। शहर के कई क्षेत्रों में अभी भी सड़क पर 2 से 2.5 फीट पानी लगा हुआ है, लेकिन इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। मामला लहेरियासराय के बंगाली टोला का है, देखिए पूरी रिपोर्ट में। वैसे तो पूरा शहर जल जमाव की समस्या से परेशान है। लोग नगर निगम व नगर विधायक को जबरदस्त कोसते भी रहते हैं, लेकिन इसका फर्क ना ही नगर निगम को पड़ता है, ना ही जिला प्रशासन को पड़ता है और ना ही नगर विधायक को। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से आम लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, लेकिन इनका सूदी लेने वाला कोई नहीं। यह तस्वीर है बंगाली टोला का, जो कि वार्ड 42 पड़ता है। यहाँ की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रही है। तस्वीर से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि करीब 2 से 2.5 फीट पानी सड़क पर है, लेकिन इनका सूदी लेने वाला कोई नहीं है। आइए सुनते हैं स्थानीय लोग क्या कहते हैं। जब भी दरभंगा के ठग पुरुष के बारे में कुछ बोलता हूँ तो उनके भक्तों को बहुत बुरा लगता है। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि मैंने पूर्व में भी भाजपा को ही वोट दिया था। मोदी जी का मैं गुणगान करता हूँ, मोदी जी की मैं इज्जत करता हूँ, परंतु सच को ये लोग स्वीकारते नहीं। ये बंगाली टोला का रास्ता है। दरभंगा के अच्छे एरियो में से ये एरिया गिनती आता है। जरा इस रोड की स्थिति देख लीजिए। इस रोड में रेणुका मित्रा डॉक्टर क्लिनिक, बिजली विभाग का मुख्यालय और भी बहुत सारे लक्ष्य कोचिंग सेंटर जहां विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे रोज़ प्रतिदिन कितने गाड़ी, कितने लोग इधर से गुजरते हैं, बताना बहुत मुश्किल है। आप खुद देख लें कि इस मोहल्ले की स्थिति क्या है। और यही मोहल्ला नहीं, पूरा दरभंगा ठग पुरुष के विकास की गवाही चिक चिक के दे रहा है। आप एक बार देखें, मैं दिखा रहा हूँ, एक बार देखें आप। ये पूरा ये सीधा यहाँ से आप मुख्यालय, बिजली विभाग के मुख्यालय तक जाइएगा, वहाँ भी आपको इसी तरह का नर्क झेलना पड़ेगा। लक्ष्य कोचिंग सेंटर है उसके तरफ, उधर भी जाने के लिए बच्चों को यही झेलना पड़ता है। और क्या कहें, इससे आगे तो कुछ कह नहीं सकते हैं। कुछ लोग मुझे गाली दे रहे हैं, कुछ लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। अरे बेवकूफ़ों, मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहा, मैं भाजपा का विरोध नहीं कर रहा। भाजपा का नाम धूमिल करने वाले उस इंसान का विरोध कर रहा हूं जिसने 16 साल में केवल अपना विकास किया, दरभंगा के बारे में सोचा भी नहीं, दरभंगा के लोगों के बारे में सोचा भी नहीं। दरभंगा नगर क्षेत्र के सभी वार्डों में चल रही है मच्छर मारने की दवा का छिड़काव किया जा रहा है। शाम के समय धुआं करने की मशीन से मुख्य सड़क से लेकर वार्ड के गलियों में धुआं किया जा रहा है। मच्छर की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है, वह कम करने के लिए इस तरह मच्छर भगाने के लिए धुआं मशीन से लगातार कराए जाने की आवश्यकता है। दरभंगा नगर निगम के करीब सभी वार्डों में फॉगिंग का काम शुरू हो चुका है, जिससे आम लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। समय अनुसार और समय की मांग है, क्योंकि शहर में मच्छर की संख्या काफी बढ़ गई है, इसीलिए फॉगिंग का काम नगर निगम ने शुरू कर दिया है। हालांकि यह फॉगिंग का काम कितना तत्परता से होगा आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल कई वार्डों में देखा जा रहा है कि फॉगिंग का काम शुरू हो गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं
वार्ड नंबर 37 और वार्ड नंबर 33 के प्रमुख सड़कों की, जहां से गुजरकर फॉगिंग किया जा रहा है। ये मच्छर का मारने का दवाई फॉगिंग द्वारा मच्छर का लार्वा मारने का नगर निगम के माध्यम से जितने भी वार्ड हैं 1 से 48 तक में हर दिन 2 वार्ड में फॉगिंग किया जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वार्ड प्रतिनिधि से बात होने के बाद वो अपना एक कौन मशीन का नाम क्या है? फॉगिंग मशीन, ऑटो माउंटेड फॉगिंग मशीन। इससे क्या होता है? इससे मच्छर की मारने की दवा दी जाती है, जिससे धुआं के माध्यम से मच्छर को मारा जाता है। क्या नाम हो? अजय कुमार सानी। क्या है? दैनिक। आप गली कुची करेंगे, पूरा बढ़िया से सैनिटाइजर आती हो रहा है, धुआं वाला गाड़ी है, सही से कर रहे हैं अपना पूरा मेन रोड सर 33 और 37 दोनों जगह मार रहे हैं। उसके बाद गली कुची पर पटाएंगे। मेरा हो गया। वार्ड नंबर 37 दीपू कुमार, दरभंगा नगर निगम। जय हिंद, जय भारत। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अरुण कुमार की रिपोर्ट। शनिवार की देर रात झंझारपुर के एसपी सत्य प्रकाश झंझारपुर के डीएसपी आशीष आनंद के साथ अचानक अररिया ओपी थाना पहुंचकर लंबित केसों की समीक्षा की है। एसपी सत्य प्रकाश ने थाना अध्यक्ष जितेंद्र सहनी को कई निर्देश देते हुए कहा कि लंबित मुकदमे को त्वरित गति से निष्पादन किया जाए, साथ ही शराब कारोबारियों को धर दबोचने एवं छापेमारी तेज करने का निर्देश दिया गया। मधुबनी एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने शनिवार की देर रात झंझारपुर डीएसपी आशीष आनंद के साथ अचानक अररिया ओपी थाना पहुंचकर लंबित केसों की समीक्षा किए, साथ ही थाना परिसर का भी निरीक्षण किया। एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने थाना अध्यक्ष जितेंद्र सहनी को कई निर्देश देते हुए कहा कि लंबित मुकदमे को त्वरित गति से निष्पादन करे, अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार पुलिस गश्ती जारी रखे, अपराधियों पर नियंत्रण पाने के लिए सूचना संकलन पर ध्यान देना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से संपर्क बनाए रखना होगा। गुंडा पूंजी में दर्ज व्यक्तियों की विशेष निगरानी रखने एवं कार्रवाई करने का भी निर्देश उन्होंने दिया। साथ ही शराब कारोबारी को धर दबोचने एवं छापेमारी को तेजी करने का भी निर्देश एसएसपी के द्वारा दिया गया। थाना परिसर को साफ सफाई रखने पर निर्देश दिया गया। इस अवसर पर अररिया ओपी थाना अध्यक्ष जितेंद्र सहनी, झंझारपुर थाना अध्यक्ष चंद्रमणि, एएसआई हरदयाल सिंह समेत पुलिस के सभी कर्मी मौजूद थे। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। रविवार को ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र माधवपुर के द्वारा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र दास के नेतृत्व में प्रखंड अध्यक्ष तरसिंह मंडल की अध्यक्षता में आक्रोश मार्च सहार घाट हनुमान मंदिर से राम जानकी चौक होते हुए नेताजी चौक तक नीतीश कुमार का विरोध कर पुतला दहन किया गया। बिहार ग्राम रक्षा दल विगत कई वर्षों से सरकार और प्रशासन के निर्देशानुसार कार्य करते आ रही है। 2015 में जिस प्रकार से बिहार सरकार ने बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, अधिसूचना जारी किया, उस ढंग से बहाली की गई। आज हम लोग 5 वर्षों से लगातार कार्य करते आ रहे हैं। इसके एवज में बिहार सरकार के द्वारा हम लोगों को ठेंगा दिया गया है, ये अंगूठा। क्या बिहार सरकार पुनः इस बार भी इसी ढंग से हम लोगों को ठगेगा? बिहार सरकार बराबर कर्ज लेती रही है, कर्ज के एवज में हम लोगों को ठेंगा दिया, उसके एवज में कुछ नहीं दिया। इसलिए सरकार से हम लोग आग्रह करना चाहते हैं, आग्रह नहीं, अब सर रोड पर हैं, अब आचार संहिता लागू होने वाली है, तो कब सरकार हमारे बारे में सोचेगी? रविवार को बिहार बदले सरकार के आगाज के 7वें दिन बिहार क्रांति महासम्मेलन वर्चुअल दरभंगा जिला का संबोधन हुआ। इस वर्चुअल रैली की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये 3 वे में काम करता है। इस संबोधन का संचालन उत्तर बिहार के प्रभारी अजय कुमार जी किए।
ये IMC डिजिटल कर रहा है, ये IMC ट्विटर कर रहा है। तो आपने जो सपना देखा है वोट का, मैं आप लोगों को उम्मीद दिलाता हूं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप पार्टी की नीतियों पर भरोसा करें। पार्टी पसीने बहाने वाले को जरूर इनाम देगी और पार्टी सरमजदूरों पर जरूर सिंचाई करेगी। अब पार्टी पर भरोसा करें, डॉक्टर मदन मोहन पर, राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, आदरणीय अखिलेश पर, अशोक गांधी पर, भावना झा पर, डॉक्टर सतीश जरा पर पूर्ण भरोसा हम कार्यकर्ताओं को है कि जाले कांग्रेस के साथ इंसाफ करेंगे, जाले कांग्रेस के साथ न्याय करेंगे, ताकि एक कार्यकर्ता को यदि टिकट पार्टी देती है तो आज जो नौजवान आए हैं उसके अंदर एक जोश लगेगा कि कल फला को संदीप जी को टिकट मिल गया तो कल मुझे भी मिलेगा, और कल उनको मिल गया तो मुझे भी मिलेगा। लेकिन पार्टी अपनी विचारधाराओं पर चलने वाले लोगों पर कभी भरोसा नहीं करती है, तो ऐसे स्थिति में नौजवानों का मनोबल टूटता है और पार्टी विघटित होती है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यूनियन के जिला अध्यक्ष श्वेता सुमन के आह्वान पर दरभंगा जिला की सेविका सहायिका द्वारा हजारों की संख्या में जिला के समाहर्ता के समक्ष धरना प्रदर्शन अपने 17 सूत्री मांगों के लिए किया गया। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यूनियन के जिला अध्यक्ष श्वेता सुमन के आह्वान पर दरभंगा जिला की सेविका सहायिका द्वारा हजारों की संख्या में सामाजिक दूरी बनाते हुए दरभंगा जिला के सामर्था के समक्ष प्रदर्शन के माध्यम से अपने 17 सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने मांग किया है कि डीबीटी हेतु पंजीकृत लाभार्थियों की सूची सेविकाओं से प्राप्त कर समापन का कार्य परियोजना कार्यालय स्तर से किया जाए, पात्र अपात्र लाभुकों को छूटने से बचाया जाए। बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा जो कुपोषण दूर करने का कार्य किया जा रहा है उसे सरकार द्वारा लॉकडाउन में समाप्त कर दिया गया है, जिससे कुपोषण का खतरा उपस्थित हो चुका है। ICDS में 6 सेवाओं के अलावा कई अतिरिक्त सेवा नहीं लिया जाए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने हेतु सहित कई मांगों को लेकर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन जारी रखा। हमारी सेविका जो यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं वो अपने 17 सूत्री मांगों के लिए आज 13वां दिन हम लोगों का हो गया है हड़ताल का। ये जो सरकार है नीतीश कुमार, ये हम लोगों की ये हड़ताल हम लोग करके बैठे हुए हैं, ये हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। इनको हम लोग जगाने के लिए जिला में प्रदर्शन कर रहे हैं, परियोजना में किए हैं, इससे पहले धरना प्रदर्शन और जिला में कर रहे हैं। जब तक हमारी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे देते हैं ये लोग, तब तक हम लोग हड़ताल करते रहेंगे और हमारी लड़ाई अनवरत रहेगी और हम लोग लड़ते रहेंगे। ये सरकार जो हमारी बात नहीं सुनती है, उनको उनके बातों को अब हम अपनी आवाज़ों से उनके कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। जो इस बार अगर हम लोगों के लिए ये नहीं मानेंगे तो हम भी इनके लिए नहीं हैं, क्योंकि नोटा बटन हम लोग ठान लिए हैं। अब हम लोग नोटा बटन दबाएंगे। हमारी बहनों से कह दिए हैं हम, जो इस बार जो चुनाव आने वाला है हम लोग अपनी सरकार जो सेविकाओं के लिए जो सरकार काम करेगी वो सरकार बिहार पे राज करेगी। हम लोग ठान लिए हैं। इनका जो है हर परिवार में हमारी एक वोट उनका कटेगा, हर परिवार में हम एक वोट काटेंगे उनका। अगर हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो काटेंगे इस बार हम लोग। कब तक जारी रहेगा? जब तक हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं कर देते हैं तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपनी मांगों पे अड़े रहेंगे। हमारी बहनों एकता बना के जगह जगह आंदोलन कर रही है, करती रहेगी। अगर यहाँ नहीं मानेंगे, सड़क से लेके संसद तक हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। क्या नाम हुआ? कुमारी श्वेता सुमन जी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के नेतृत्व में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों के द्वारा धरना दिया गया है और अभी 2:30 बजे यहाँ से ये लोग जुलूस निकालकर और समाहर्ता के समक्ष जाकर स्मारक पत्र सौंपेगी। 17 सूत्री मांग है इनका। लंबे समय से सेविका सहायिका बिहार के अंदर, दरभंगा के अंदर अपने आवाज़ को बुलंद करती रही, अपने मान सम्मान के लिए लड़ती रही है और इनका मांग है कि सरकार इन्हें सरकारी सेवक का दर्जा दे। जो सेविका हैं उन्हें क्लास 3 का दर्जा दे, जो सहायिका हैं उन्हें क्लास 4 का दर्जा दे। इनकी मांगे हैं कि जब तक सरकारी सेवक का दर्जा इन्हें नहीं दिया जाता है, कम से कम सेविका को 21,000 रुपया मान दे और सहायिका को
15,000 रुपया मान दे दिया जाए। सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत सिंहवाड़ा उत्तरी पंचायत में 7 निश्चय योजना से चल रहे नाला एवं सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने बीडीओ से शिकायत की। मौके पर बीडीओ एवं जेएस ने पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया। सड़क निर्माण में अनियमितता की खबर लगातार आती रहती है। ऐसा ही मामला सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत सिंहवाड़ा उत्तरी पंचायत के 7 निश्चय योजना में चल रहे नाला निर्माण एवं सड़क निर्माण के कार्य में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने बीडीओ को शिकायत की है। मौके पर बीडीओ ने जेएसएस से पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया और बताया है कि इसकी जांच की जा रही है और आने वाले समय पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। करनी सेना के जिला अध्यक्ष अभिजीत सिंह राठौर एवं जिला युवा अध्यक्ष सुधांशु सिंह जी के नेतृत्व में दरभंगा मेडिकल चौराहा कर्पूरी चौक पर संजय रावत एवं उद्धव ठाकरे का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। संपूर्ण हिंदूवादी संगठन करनी सेना एवं क्षत्रिय महासभा के तमाम युवा के द्वारा, दरभंगा के युवा के द्वारा आज कर्पूरी चौक पे पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि आज भारत में जो बॉलीवुड है ये तमाम कुकृतियां कर रही है, वहां पे परिवारवाद चल रहा है और एक गरीब का बेटा, बिहार का बेटा जब जाके वहां पे अपनी कलाकारी जगत में अपना नाम कमाता है तो उसको उसकी हत्या कर दी जाती है। और जब उस हत्या के से साजिश हटाने के लिए वीरांगना हमारी महिला जब उसकी आवाज उठाती है कंगना रनावत जी, तो उनको पूरी तरीके से सत्ता में धुत और बॉलीवुड के संरक्षक अभी जो कांग्रेसीवादी सत्ता और शिवसेना की जो सत्ता है और उसमें महिला के अपमान में जिस तरीके से संजय रावत जैसे लोग, उद्धव ठाकरे जैसे लोग जिस तरीके के बयान और कुकृतबाजी कर रहे हैं, इसके खिलाफ संपूर्ण भारत में करनी सेना हर जगह मुंबई सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम कर रही है। आज की खबरें भी संपन्न हुई। दीजिए मीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।